आइए देखते हैं हम लोग, ये 42 नंबर एपिसोड होने वाला है और इसमें हम लोग संरक्षित और असंरक्षित बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संरक्षित और असंरक्षित बल क्या होता है, चलिए इसके बारे में जाने। पहले देखते हैं हम लोग संरक्षित। संरक्षित बोले तो इसको कंजर्व, इसको क्या बोलता है, कंजर्वेटिव फोर्स बोला है। संरक्षित बल को क्या कहा जाता है, संरक्षित बल को आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। संरक्षित बल को क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षित बल को क्या कहा जाता है, संरक्षित बल को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। संरक्षित बल को क्या कहा जाता है, संरक्षित बल को कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षित बल को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। संरक्षित बल को क्या कहा जाता है, संरक्षित बल को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना। और संरक्षित बल जो होता है ना, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। जो संरक्षित बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, आपका पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। संरक्षित बल किस पर डिपेंड करता है, संरक्षित बल आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा और ये आपका पथ पर डिपेंड नहीं करता है। संरक्षित बल होता है आपका पथ पर डिपेंड, संरक्षित बल आपका पथ पर डिपेंड नहीं करता, ये पथ पर डिपेंड नहीं। संरक्षित बल होता है ये पथ पर डिपेंड, संरक्षित बल पथ पर डिपेंड नहीं करता, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। संरक्षित बल जो होता है, संरक्षित बल आपका पथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया ना। संरक्षित बल किस पर डिपेंड करता है, संरक्षित पथ पर डिपेंड निर्भर नहीं करता है। यह प्रारंभिक और अंतिम, यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर क्या करता है, यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। संरक्षित बल यह पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षित बल यह पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षित बल क्या करता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता, यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। यह किस पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। चलिए देख लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, संरक्षित बल की बात करते हैं। तो इस बल का जो कार्य होता है ना, कार्य होता है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब देख लो, एक है ब्लॉक है, ए है, इसको क्या करना है आपको, ए बीच में रखा हुआ है और इसको बी पर पहुंचना है। ठीक है ना। तो बी पर पहुंचने के लिए आपका तीन रास्ता दिया गया है। एक है W1 W2 W3, तीन रास्ता, एक है W1 W2 W3, तीन रास्ता, एक है W1 W2 W3, तीन रास्ता, एक W1 W2 W3 है। अब देखिए, जब ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो W1 बराबर W2 बराबर क्या जाएगा, W3 हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स W1 बराबर हो जाएगा W2 के, W2 बराबर हो जाएगा W3 के, W1 बराबर हो जाएगा W2 के, W2 बराबर हो जाएगा W3 के। ये क्या हो जाएगा आपका, ये संरक्षित बल हो जाए। संरक्षित बल ये यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर ये डिपेंड करता है। ये पाथ पर डिपेंड करा क्या, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, सिंपल। पथ पर निर्भर नहीं करेगा, यह प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ठीक है ना। अगला चलिए, अगला संरक्षित बल के उदाहरण। संरक्षित बल के उदाहरण, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, संरक्षित बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका संरक्षित बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका संरक्षित बल है। गुरुत्वाकर्षण बल आपका संरक्षित बल, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है आपका, संरक्षित बल है। स्प्रिंग बल क्या है आपका, संरक्षित बल है। स्प्रिंग बल की बात करते हैं, स्प्रिंग बल भी आपका संरक्षित बल है। गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका संरक्षित बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका संरक्षित बल है। स्प्रिंग बल भी आपका संरक्षित बल है। और विद्युत अस्थायी बल, विद्युत अस्थायी बल बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, ये भी क्या आपका संरक्षित बल है। ठीक है ना, ये भी क्या आपका संरक्षित बल। चलो अब देखो, संरक्षित बल किस तरह से क्या क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना। चलो देखो, एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज जैसा एक डायग्राम है, उस पर कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, उसको m ए से क्या पहुंचा देना है आपको, ए से सी पर पहुंचा देना है। ठीक है ना, ए से सी पर पहुंचेगा। ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन है कि अगर या तो ए से सी पर पहुंच जाए, ठीक है ना, दूसरा कंडीशन है क्या, कि सी पर पहुंचने के लिए आपको ए से बी तक चलना पड़ेगा, बी से फिर क्या चलना पड़ेगा, आपको सी तक चलना पड़ेगा। तो अब दो रास्ता हो गया ना, ए को सी तक पहुंचने के लिए कितना रास्ता हो गया, दो रास्ता हो गया, दो रास्ता हो गया। ठीक है ना। अगर दो रास्ता हो गया तो हमें यह साबित करना है कि ये संरक्षित बल होगा कि नहीं है, संरक्षित बल है या नहीं है ना, संरक्षित बल है या नहीं है। अगर संरक्षित बल होगा तो दोनों का जो आपका जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर निकालोगे ना, दोनों का जो रिजल्टेंट आपका सेम आएगा, है ना। तो अब देखो, ए से पहले किधर चलोगे, ए से बी तक चलोगे कि बी से ए तक चलोगे, पहले W1 चलोगे W2 चलोगे, बताओ क्या चलोगे। तो पहले W1 चलो। W1 की बात करते हैं तो वर्क डन की बात करते हैं तो फोर्स गुने FD cos थीटा होता है, क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है, FD cos थीटा होता है ना। FD क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो ए से सी तक जो चला गया तो नीचे लगेगा, क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg लगेगा, और नीचे लगेगा mg, और ऊपर में क्या लगेगा आपका, ऊपर में जो h चला ना, है ना, h चला, ये दोनों के बीच की, ए से बीच की दूरी को हम c मान लेते हैं,
तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, एच क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो नीचे लगा एम जी है ना, एफ बराबर क्या आ जाएगा एम जी बराबर क्या आ जाएगा एच कॉस। अब देखो थीटा, थीटा की बात करते हैं, थीटा कैसे हो जाएगा, नीचे लगा एम जी, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, 90 प्लस क्या हो जाएगा थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो W1 बराबर जो W1 जो कार्य किया, W1 बराबर क्या हो जाएगा एम जी एच साइन थीटा, क्या हो जाएगा एम जी एच साइन थीटा हो गया, एम जी एच क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब W2 रास्ता निकाल लो, है ना, पहले ए से आपको बी तक चलना पड़ेगा, फिर बी से क्या किधर चलना पड़ेगा सी तक चलना पड़ेगा। अगर आप ए से बी तक चले हुए तो क्या आ जाएगा, वर्क डन की फार्मूला क्या पता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ डी क्या आता है कॉस थीटा, तो नीचे लगेगा एम जी लगेगा, और एफ डी कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, एम जी और थीटा के बीच कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। उस कंडीशन में डब्ल्यू से आपको ए से बी तक जाने में आपका जो फोर्स क्या लगेगा आपका जीरो, वहाँ पर क्या आ जाएगा आपको वर्क डन क्या आ जाएगा जीरो। अब चलिए आपका बी से सी तक चलिए, बी से सी तक चलिएगा तो नीचे लगेगा एम जी, नीचे लगेगा एम जी, नीचे क्या लगेगा आपका एम जी लगेगा, और ऊपर क्या है आपका ऊपर क्या लगेगा। अब देखो सी का कंपोनेंट बना लो, सी का जो ही कंपोनेंट बना लोगे ना, तो सी का जो ही कंपोनेंट बना लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी का जो ही कंपोनेंट बना लोगे तो वो थीटा है बना हुआ है तो साइन थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है बी से सी ये आपका सॉरी वो हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। सी से वाला है ना, सी से उधर रेड की तरफ गया ना, वो थीटा है ना उसके साथ एंगल बना हो तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, इधर परपेंडिकुलर बी से सी क्या हो जाएगा आपका ये साइन थीटा हो जाएगा। तो डब्ल्यू बी से सी क्या हो जाएगा एम जी, एम जी लगा लो, एम जी एंड नीचे लगा एम जी और ऊपर क्या आ जाएगा एच साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा एच साइन थीटा। तो माइनस क्या देखो इफ नीचे नीचे लग रहा है एम जी और ऊपर क्या है एच साइन थीटा, एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो 190 डिग्री बराबर क्या आता है -1 होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा W2 बराबर जो होता है माइनस एम जी क्या आ जाएगा एस साइन थीटा, माइनस एम जी क्या आ जाएगा एस साइन थीटा, माइनस एम जी क्या आ जाएगा एच साइन थीटा, ठीक है ना। तो इतना बात आपको याद हो गया ना, याद नहीं समझना है बस। चलिए अगला स्लाइड में, संरक्षी बल द्वारा संवीर्ण, संरक्षी बल द्वारा संवीर्ण या बंद पथ में कार्य, संरक्षी बल द्वारा संवीर्ण या बंद पथ में कार्य की बात करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन सर्कुलर पाथ एंड क्लोज पाथ, work done by conservative force, work done by conservative force in circle close path, work done by of the conservative work done by conservative force, work done by conservative force in close path, work done by conservative force in close path, work done by conservative force, work done by conservative force in close path, work done by conservative force in close path, work done by conservative force in close path, work done by conservative force, work done by conservative force in close path, work done by conservative force in close path, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पार्ट की बात करते हैं, संरक्षित बल द्वारा संवीर्ण या बंद पथ में कार्य, संरक्षित बल द्वारा संवीर्ण, संरक्षित बल द्वारा संवीर्ण या बंद, संवीर्ण या बंद, संवीर्ण या संवीर्ण बोलते हैं क्लोज या बंद पथ में क्या आ जाएगा कार्य हो जाएगा। संवीर्ण पथ की बात करते हैं, संवीर्ण पथ जो क्लोज लूप की बात करते हैं, क्लोज लूप, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या देखो एक बात ध्यान रखना, जो संरक्षी और संरक्षी बल होता है ना, संरक्षी और संरक्षी बल की संरक्षी बल है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट अगर किसी का जीरो हो गया ना तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा भी है कि जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पर भी आपका संरक्षी बल काम करेगा, है कि नहीं। तो इस पर ये नहीं कहते ना कि जो जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए संरक्षी बल ही होगा, है ना, ऐसा नहीं बने, ठीक है ना, जिसका नहीं होगा उसमें होगा, ऐसा कहना गलत है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या होता है आपका समान होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है आपका समान है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, है ना। संवृत्त पर्थ क्लोज पथ, संवृत्त क्लोज पर्थ में क्या होता है आपका वर्क डन आपका जीरो हो जाता है, वर्क डन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन जीरो। अब देखो ये डायग्राम देखो, एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर ले गए फिर वहीं पर ले आए, ऊपर ले गए फिर वहीं पर ले आए, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका नेट वर्क डन क्या आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, नेट वर्क डन क्या आ जाएगा जीरो। ऊपर ले जाए तो एम नीचे ले आए तो एम है ना, ऊपर ले गए तो एम और नीचे लाए तो एम दोनों क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस एम प्लस एम क्या आ जाएगा वर्क नेट वर्क डन क्या आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लो 5 नंबर स्लाइड में क्या है, अब देखो नीचे लगा एम और ऊपर क्या है ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए ना, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना तो उसमें क्या आ जाएगा आपका वर्क डन क्या आ जाएगा था एम क्या आ जाएगा आपका एम हो जाएगा,
क्या हो जाएगा एम जी एच, एफ डी कॉस थीटा, एफ क्या आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच है ना, वर्क डन बराबर क्या था माइनस एम जी एच। अगला प्रश्न, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हो जाएगा, असंरक्षित बल में क्या होता है, पहले देखो पहले जो संरक्षित बल था उस पर पाथ पर डिपेंड नहीं करता था, ठीक है ना, और पाथ पर डिपेंड नहीं, संरक्षित बल आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता था, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता था। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये असंरक्षित बल है, ये आपका पाथ पर डिपेंड करेगा, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह पथ पर निर्भर करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये क्या करेगा आपका पथ पर निर्भर करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये पथ पर निर्भर करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पर निर्भर करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका पथ पर निर्भर करता है, ठीक है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, पथ पर निर्भर करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव पथ पर निर्भर करता है। ए से देखो, ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाना है तो आप देखो रास्ता है W1 W2 और W3, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स रहता तो W1 बराबर W2 बराबर क्या था W3 हो जाता, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3, है ना, ये तीनों क्या आ जाएगा आपका बराबर नहीं होगा, है ना, तीनों बराबर होगा क्या, ये तीनों आपका बराबर नहीं होगा, किसी भी हालत में ये बराबर नहीं होगा। अगला है एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल चलो ले लो। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होता है ना, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। ड्रैग बल, ड्रैग बल की बात करते हैं, ड्रैग फोर्स कब निकलता है, जैसे पैराशूट से मान लो कि कोई हवाई जहाज से कूदा कूदा ना, तो पैराशूट से वो पैराशूट लेके कूदेगा और रास्ता में क्या होगा पैराशूट खुल जाए, तो पैराशूट खुले तो ऊपर से नीचे की तरफ बल लगा रहा है और नीचे से भी ऊपर की तरफ बल लगेगा, ठीक है ना, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। वायु द्वारा लगता है, यह किसके द्वारा होता है, वायु प्रतिरोध इसको बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको, इसको क्या कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, इसको क्या कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है, एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको, है ना। एक होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की बात करें, टेंशन, टेंशन की बात तनाव, तनाव भी क्या है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ड्रैग बल भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, घर्षण बल भी क्या आपका नॉन कंजर्वेटिव, घर्षण बल भी आपका नॉन घर्षण बल भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, घर्षण बल भी नॉन, घर्षण बल का फॉर्मूला था एफ इक्वल टू क्या होता है फ्रिक्शन, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है ना, घर्षण गुणांक कहते हैं इसको, एफ म्यू को घर्षण गुणांक इंटू क्या नॉर्मल, जितना बड़ा नॉर्मल होगा ना उतना बड़ा क्या आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अगर नॉर्मल बहुत ज्यादा लग रहा है, नॉर्मल क्या लग रहा है बहुत ज्यादा लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या आ जाएगा आपका ज्यादा। अगर नॉर्मल फोर्स क्या है ज्यादा, नॉर्मल फोर्स क्या है आपका ज्यादा, नॉर्मल फोर्स अगर ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन नॉर्मल अगर ज्यादा है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, नॉर्मल अगर ज्यादा है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका ज्यादा ही हो, नॉर्मल फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या आ जाएगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स भी, नॉर्मल अगर ज्यादा है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या आ जाएगा आपका ज्यादा होगा। चलो देख लो, अब देखो एक m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, अब इसको C पर पहुंचने के लिए दो रास्ता है, एक तो W2 रास्ता है ना, एक W1 रास्ता, ठीक है, एक W2 रास्ता है, एक W1 रास्ता, ठीक है ना। तो W2 रास्ता है ना, तो D1 D2 तय करके वहां पर पहुंचेगा, है ना, W1 रास्ता है तो वहां पर S दूरी तय करके पहुंचेगा, W2 रास्ता आपका D1 D2 दूरी करके पहुंचेगा और W1 रास्ता है S दूरी है, उसका दूरी कितना है S दे दिया। अब देखो, अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था ना, ऊपर की तरफ स्लाइडली ऊपर की तरफ जाएगा ना, है ना, तो स्लाइडली ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इसमें एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, एक फोर्स लगेगा किधर की तरफ पीछे की तरफ, एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क डन की बात करते हैं, एफ डी कॉस थीटा बताते फोर्स, फोर्स तो लग रहा है आगे तरफ, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स तो लग रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा ना तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट साइड में, फोर्स किधर लगेगा जस्ट अपोजिट साइड में लगेगा, माइनस एफ, फ्रिक्शनल फोर्स है भैया माइनस एफ। और डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा की बात करते हैं तो उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो जाएगा एस हो जाएगा, माइनस एफ
एस हो जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा। अब बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये और ये वाला दूरी दोनों बराबर नहीं हो। अब चलियो रास्ता दो पर चलियो, W2 रास्ता हो जाएगा ना, तो अब D1 और D2 दूरी तय करके चले। कितना दूरी तय करके चले? D1 D2 दूरी चल के तर गए, ठीक है ना। तो आपका वर्क डन 2 है ना, तो आपका ए से बी जाएगा और बी से क्या आ जाएगा? तो आपका सी जाएगा। ए से बी और बी से कहाँ तक जाएगा? ए से बी और बी से क्या आ जाएगा आपका सी? ए से बी और बी से क्या आ जाएगा आपका सी? तो वर्क डन क्या आ जाएगा? ए से बी और बी से आपका सी जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क डन ए से बी, अगर बी से सी चलेगा ना, तो पहले ए से बी चलाओ। ए से बी चलाओगे तो एक फोर्स लगेगा आपका आगे की तरफ लगेगा, ए से बी की तरफ लगेगा, तो एक फोर्स लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जस्ट अपोजिट लगेगा। अगर D1 दूरी डिस्प्लेसमेंट आगे D1 होगा ना, तो एक फोर्स पीछे की तरफ भी काम करेगा, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, तो माइनस क्या आ जाएगा? एफ D1। और बी से आपका सी तक, बी से आपका कहाँ चलना है? आपका सी तक जाना है, तो एक फोर्स लगेगा आपका, जिधर जा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट भी एक फोर्स लगने वाला है, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? माइनस एफ फ्रिक्शनल फोर्स है ना, माइनस एफ D2 हो जाएगा। तो कुल फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए से सी तक जाने में क्या कौन सा फोर्स कितना लगेगा आपका? माइनस एफ D1 माइनस एफ D2, ठीक है ना। एफ D1 एफ D2, तो वर्क डन बराबर क्या था? माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले एफ D1 प्लस क्या आ जाएगा आपका? D2। अब बताओ जो वर्क डन 1 है और वर्क डन 2 है, बताओ दोनों सेम है? नहीं है सेम, नहीं सेम है। इसका कारण क्या है? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है आपका? घर्षण जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, अभी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करें तो ये सब फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ये कौन सा फोर्स हो गया आपका? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। उस प्रकार से ड्रैग फोर्स भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, टेंशन भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। अगला चलिए, असंरक्षित बल द्वारा संविर्त या बंद पथ में कार्य। असंरक्षित बल द्वारा संविर्त, या बोले तो क्लोज लूप में काम करो या फिर बंद पथ में काम करो, ठीक है ना। तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय जब वर्क डन क्या आपका जीरो नहीं होगा, वर्क डन आपका जीरो नहीं होगा। वर्क डन जीरो होगा क्या? वर्क डन जीरो नहीं होगा। चलो ए से बी, एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, पहले क्या चलाओ? ए से आपका राइट साइड तक घुमाओ, ए से कहाँ पहुंचाओ? राइट साइड से राइट तक। तो एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, ए से राइट साइड एम डी दूरी तय करवाओगे ना, यहाँ पर पहुंचा दोगे तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्या आ जाएगा? वर्क डन बराबर माइनस एफ डी हो जाएगा, माइनस एफ डी हो जाएगा। अब जहाँ पर पहुंचा दिए ना, तो फिर विपरीत चलाओ, ठीक है ना। विपरीत चलाओगे तो एम तक यहाँ पर पहुंचाओगे ना, तो एक फोर्स लगेगा विपरीत की तरफ, फोर्स लगेगा विपरीत की तरफ, फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? माइनस एफ डी। वर्क डन बराबर क्या जाएगा? माइनस एफ डी। वर्क डन बराबर क्या जाएगा? माइनस एफ डी। वर्क डन बराबर क्या जाएगा? माइनस एफ डी हो जाएगा। तो नेट वर्क डन बराबर क्या है? माइनस एफ डी। माइनस एफ डी इक्वल टू क्या? नेट वर्क डन बराबर 2 माइनस 2 एफ डी हो जाएगा। माइनस 2 क्या आ जाएगा? एफ डी। माइनस 2 क्या आ जाएगा? माइनस 2 एफ डी हो जाएगा। नेट वर्क डन बराबर क्या जाएगा? माइनस 2 एफ डी, माइनस 2 एफ डी हो जाएगा। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन की बात करते हैं माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन बात करते हैं तो माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन बराबर क्या है? माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन बराबर जाए माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 एफ डी। नेट वर्क डन बराबर क्या है? माइनस 2 एफ डी, है ना। तो इस प्रकार से आपका देखो देखो क्या आ जाएगा? नेटवर्क डन बराबर जीरो हुआ क्या? जीरो हुआ नहीं, नेटवर्क माइनस 2 एफ डी हो ना, नेट जीरो नहीं हुआ। अगला चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखो एफ बराबर क्या है? एक्स आई कैप वाई जे कैप इज अ, बताओ ये एक्स एक्स जो एक्स कंपोनेंट आई एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन है एक्स एक्स की तरफ, दूसरा डायरेक्शन वाई एक्स इस तरफ। एक्स कंपोनेंट है किधर की तरफ? एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, एक्स की तरफ दिशा, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन है। बताइए जो फोर्स है ना, फोर्स बराबर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? हाँ कंजर्वेटिव फोर्स है। एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एफ बराबर क्या होता है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप होता है। एंड एफ बराबर क्या होता है? एफ एक्स आई कैप, एफ बराबर क्या होता है? एफ एक्स आई कैप,
एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप हो जाए। एफ बराबर क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड क्या जाए के कैप। एफ बराबर क्या जाए, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सबको अब सेपरेट करो, ठीक है ना। एक्स को वाई के साथ, वाई को जेड के साथ, जेड को एक्स के साथ, ठीक है ना। तो डेल एफ एक्स बटा में डी एक्स, सबको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो। डेल एफ एक्स बटा में डी वाई, डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई, डेल एफ एक्स बटा में क्या जाएगा डेल वाई, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, है ना। देखो y के रिस्पेक्ट में जो है ना डेल वाई है ना, डेल वाई देखो पहला वाला जो बॉक्स है ना, तो डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई बराबर क्या है डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स। तो y के रिस्पेक्ट में जो x होगा ना आपका 0 होगा। मान लो तुम y एक्सिस पर चल रहे हो तो x एक्सिस के बारे में तुम्हें कैसे पता हो, y एक्सिस तुम चलोगे इस डायरेक्शन में, x जा रहा है इस डायरेक्शन, तुम जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहे हो, पता चलेगा तुमको कैसे जा रहे हो, ऐसे। जब तुम चलोगे एक्स जा रहे हो एक्सेस में, वाई ऐसे, तो पता चलेगा नहीं चलता जाना, ठीक है ना। तो जा ऐसे पता चलेगा नहीं चलेगा। तो y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, x 0 हो जाएगा। फिर देखो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में एफ वाई, डेल एफ वाई भी क्या आ जाएगा आपका 0। x के रिस्पेक्ट में डेल एफ वाई भी क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से डेल एफ वाई बटा में डेल जेड, डेल एफ वाई बटा में डेल जेड, डेल एफ वाई बटा में डेल जेड, डेल डेल एफ वाई बटा में डेल जेड, डेल एफ वाई बटा में क्या जाएगा डेल जेड, यानी जेड के रिस्पेक्ट में वाई भी आपका 0 होने वाला, ठीक है ना। डेल एफ जेड बटा में डेल वाई, डेल एफ जेड बटा में डेल वाई, डेल एफ जेड बटा में डेल वाई, ये भी क्या होने वाला है आपका 0, डेल जेड भी 0 हो जाए, ठीक है ना। डेल एफ एक्स बटा में डेल जेड, 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 डेल एफ एक्स बटा में डेल जेड बराबर क्या है डेल एफ जेड बटा में डेल एक्स, डेल एफ जेड बटा में डेल एक्स, डेल एफ एक्स, डेल एफ जेड बटा में डेल 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 एक्स। ये क्या है, एक फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। चलो अगला सवाल पर हम बढ़ते हैं। देखो वही वाला सवाल आ जाता हूँ, ठीक है ना। देखो एफ बराबर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, जेड ले लो, जेड नहीं है तो 0 ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला में क्या था, डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई बराबर क्या, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई, डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई बराबर क्या है डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई, डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स। देखो यहाँ पर आपको ये समझना है कि y के रिस्पेक्ट में डेल y के रिस्पेक्ट में डेल एफ एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई कोनो एक ही डायरेक्शन में न चलाओगे, तो एक के बारे में तो दोनों डायरेक्शन चला दोगे तो दूसरा के रिस्पेक्ट में तो दूसरा तो कांस्टेंट ही ना रहेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डेल वाई क्या आ जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों 0 यानी दोनों बराबर डेल एफ एक्स बटा में डेल जेड। अब ले लो जेड वाई, जेड वाला कंपोनेंट, जेड बराबर कंपोनेंट वाला तो 0 है ना, 0 तो उसको था ये पहले ही मान लिए वो, ठीक है ना। डेल एफ एक्स बटा में डेल जेड है ना, डेल एफ जेड बटा में डेल एक्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डेल एफ वाई बटा में डेल जेड बराबर क्या आ जाएगा डेल एफ जेड बटा में डेल वाई, ये भी क्या आ जाएगा आपका 0, सब क्या आ जाएगा 0, यानी संरक्षित बल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए, एफ इजकल टू 3y आई कैप प्लस 3x जे कैप, 3x जे कैप है, ठीक है ना। अब देखो फॉर्म दिया गया, तो ये 3y है ना, इसको fx मानना पड़ेगा, है ना, और 3x है इसको fy मानना पड़ेगा। ये बताओ कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो किस प्रकार से, डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई, डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर क्या है 3y है ना, तो 3y और एफ वाई के जगह पर क्या है आपका 3x, सब पुट कर दो। अब देखो डी वाई से डी वाई कट जाएगा है ना, तो बचेगा 3, यहाँ पर भी डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 है ना, 3 बराबर 3, 3 बराबर 3,
3 बराबर 3 है ना dx, ये 3 बराबर 3 हो गया, तो 3 बराबर 3 हो गया तो बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, बोलो कंजर्वेटिव फोर्स है ये, हाँ एकदम है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। अब चले आगे चलो, डेल एफ एक्स बटा में डेल जेड, जेड नहीं है ना तो जेड को जीरो मान लो ना, हेलो, तो क्या आ जाएगा डेल एफ एक्स बटा में डेल जेड बराबर डेल जेड बटा में डेल एक्स, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू दिया गया 3y है ना, एफ जेड बराबर क्या आ जाएगा 0, तो ये भी जीरो हो जाएगा है ना, ये भी क्या आ जाएगा अब 0 हो जाएगा, एफ वाई बटा में एफ जेड है ना, डेल जेड बटा में डेल वाई, दोनों 0 हो जाएगा बस। अगला 12 नंबर स्लाइड पर चलो, एफ बराबर फॉर्मूला क्या है 3y आई कैप प्लस 4x जे कैप, इसको मान लो एफ एक्स मान लो, 3y को एफ एक्स मान लो है ना, और 4x को मान लो एफ वाई मान लो। अब देखो, अब मान लिया ना, तो डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई बराबर क्या होता है डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स होता है। तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, डेल 3y बटा में एफ एक्स की जगह पर 3y तो रखोगे ना, 3y बटा में डेल वाई है ना, डेल 4x बटा में डेल एक्स, तो एक्स एक्स करता में 3 बराबर 4 कहियो को होगा वो, 3 बराबर 4 कभी भी होगा क्या, 3 बराबर 4 के होता है बच्चों, देखो एक है आपका जो यदि यदि किसी यदि किसी पर बल F बराबर क्या है आपका, F बराबर है आई कैप प्लस 3y जे कैप लगता है, किसी पर एक बल लग रहा है, किसी वस्तु है, किसी वस्तु पर एक बल लगता है, और फोर्स F बराबर आई कैप एक्ट ऑन अ बॉडी है ना, किस पर लगता है किसी वस्तु पर क्या कर लग रहा है, किसी वस्तु पर आपका एक बल लग रहा है, और बल क्या है आपका F बराबर आई कैप प्लस 3y जे कैप लगता है, तथा वह दिया गया पथ पर चलता है, तो कुल कार्य क्या होगा, देखो कुल कार्य क्या हो जाएगा, एफ आई कैप प्लस 3y जे कैप हो गया ना, तो एफ एक्स वाई कैप हो गया, और एफ एक्स वाई एफ डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई बराबर का डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, ठीक है ना। अब देखो ऐसे सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, जहाँ से चला था वहीं पर आपका क्या कर गया, आके रुक गया है, तो एफ एक्स के रिस्पेक्ट में आई कैप यहाँ पर कुछ होने भी, तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या है संरक्षित बल है, यानी वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन आपका 0 है, वर्क डन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगला चल, अगला सवाल क्या है आपका, लास्ट सवाल है आपका, बोला है कि यदि किसी पर बल F बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लगता है तो बताओ, लगता है तो आपको ए से बी तक पहुंचा दिया इसको, तो वह दिया गया पथ लगता है जो कुल कार्य क्या आ जाए, तो एफ एक्स बटा में क्या हो जाएगा डी वाई डेल एफ एक्स बटा में डेल वाई बराबर डेल एफ वाई बटा में डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जब डिफ्रेंशिएट, अच्छा इसमें दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है एफ बराबर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप दिया गया है ना, तो आपको रखना है एफ एक्स जब करोगे एक्स वाई एक्स स्क्वायर रखोगे, तो डेल एक्स स्क्वायर बटा में डी वाई बराबर क्या आता है डेल वाई बटा में डेल एक्स, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाए, तो वर्क डन बराबर क्या, वर्क डन बताओ बराबर हुआ क्या, है ना, बराबर हुआ ना, हेलो बराबर हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट में निकाल लो, ये क्या आ जाएगा W1 बराबर क्या आ जाएगा आपका W2, इस प्रकार से रिवीजन करते रहिए हो जाएगा।